हिंदुस्तानी लोग शायद दुनिया में इकलौते ऐसे हैं जिन्हें अपने इतिहास के मुकाबले उस इतिहास पर ज्यादा भरोसा होता है जिसे एजेंडे के तहत हमारी संस्कृति और हमारे हीरोज को कमतर साबित करने के लिए प्लांट किया जाता है। इसलिए हमारे ही लोग औरंगजेब को परोपकारी और हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी बता देते। इसी कड़ी में नया नाम राणा सांगा का जुड़ दिया गया है। लेकिन राणा सांगा के बारे में ऐसी बातें करना तो दूर, सोचना भी पाप से कम नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने दावा किया है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर से मदद मांगी और उसे भारत आने का न्योता दे डाला। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया है। आपको भी लगेगा कि लुटेरे आक्रमणकारियों के सामने भारत के राजा कितने डरे और सहमे हुए थे, लेकिन आज सत्य और तथ्य के जरिए राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर तीनों का इतिहास जानने का दिन है, बताने का दिन है। सत्य और तथ्य यह है कि राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। 1517 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को खतौली में हराया। इसके बाद 1518-19 में उसे धौलपुर में मात दी। 1517 और 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी को भी हराया। 1527 में राणा सांगा ने बयाना में उस बाबर को भी हराया जिसके बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत लेकर आया। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम इरिक्सन ने लिखा है कि बयाना में मुगलों को एहसास हुआ कि उनका सामना अफगानों से कहीं भयंकर सेना के साथ हुआ है। राजपूत किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे हमेशा और जान देने से गुरेज नहीं करते थे। यह थी राजपूतों की आन बान और शान। 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खनवा में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा को तीर लगा और वो बेहोश हो गया। उन्हें गिरा देख राजपूत सेना का मनोबल टूट गया। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े और बाबर के साथ इस आखिरी लड़ाई में के अलावा उन्होंने हर युद्ध जीता। खनवा में युद्ध में उन्हें 80 घाव आए थे। इससे पहले उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ और पैर भी नहीं था। इसके बावजूद उसका पौरुष देखिए। उन्होंने 100 युद्ध लड़े, लेकिन हमारे लोगों को तो वो इतिहास पसंद है जिसे गुलामी की मानसिकता फैलाने के इरादे से लिखा गया है। लेकिन आप लोग इस ट्रैप में मत फंसिएगा। सही किताबें पढ़िए और अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए।